अंधभक्ति की सजा क्या होनी चाहिए, एक अंधभक्त ने खुद बता दिया। हजरात, उधर मुसलमानों को दिन रात ज्ञान देते हैं कि अपनी बहनों को नहीं छोड़ते, ये तो अपना खाला और फुप्पो की लड़की से शादी कर लेते हैं, अलाना और फलाना धमाका, दिन रात ज्ञान देते हैं और मुसलमानों पर कीचड़ उछालते हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि 2-2, 3-3 बीवियों वाले इनके यहाँ खुद बैठे हुए हैं। अरमान मलिक नाम की गंदगी को आप बिग बॉस OTT प्लेटफॉर्म पर देख ही रहे हैं। किस तरह से पहली पत्नी का दिल कुचला गया वो अपने मुंह से बता रही है। उस बेचारी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि उसके माँ बाप तक नहीं थे। 8 साल वो अरमान गंद के साथ रह चुकी थी और बच्चा भी बड़ा हो चुका था। ऐसे में एक अम्ला औरत, अकेली औरत कहाँ जाएगी। एक्सेप्ट किया उसने दूसरी पत्नी को और जैसे तैसे वो रहने लगी। और भाई बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जब हगने मूतने का भी हर तरह का व्लॉग बनने लगा और पैसा आने लगा, फिर किसे क्या तकलीफ हो रही है। अब मजा आ रहा है। लेकिन मुसलमानों पर इल्जाम लगाना हिंदू समुदाय के लिए बहुत आसान है। लीजिए, उन्हीं के मुंह पर थूकते हुए वक्त ने उन्हीं के मुंह पर हक भी दिया है। बिहार के वैशाली इलाके का सामने आया एक मंजर है कि चचेरे भाई बहन ने, हिंदू चचेरे भाई बहन ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। हिंदू भाई बहन की शादी आजकल ट्रेंड में चल रही है मित्रों। गूगल कीजिएगा तो ऐसे बहुत सारे भाई बहन के मामले सामने आएंगे। और यहां मुसलमानों को दिन रात गरियाते हुए ये रुकते नहीं हैं। अंधभक्तों, अपनी बहन और भाई की शादी देख लो। दोस्तों, ये तस्वीर ध्यान से देख लीजिए। ये दोनों सगे चचेरे भाई बहन हैं। मजेदार कहानी ये है कि दोनों के बीच पिछले 3 साल से घपाघप चल रहा था और माँ बाप, परिवार वाले शक नहीं करते थे क्योंकि भाई बहन है भाई, तो कोई शक नहीं करता था। कहानी तब बिगड़ी जब भाई ने बहन को 3 महीने का प्रेग्नेंट कर दिया। चौथे महीने में जब ये क्लियर हुआ कि मेरी बहन मेरे ही बच्चे की मां बनने वाली है, मंदिर में अपनी बहन को ले गया, वहां पर मंगलसूत्र पहनाया और उसकी मांग भर दी। जिसके बाद बाइक पर बिठाकर अपनी बहन यानी दुल्हन को वो अपने घर ले गया और उसके घर वाले, लड़के के घर वाले भी बहू मानने के लिए तैयार हो गए। और पूरे गांव और अब उस पूरे क्षेत्र में भाई बहन की शादी की खबर आग की तरफ फैल गई। लेकिन भाई साहब, अणभक्तों को करना क्या है? क्या करना है? सिर्फ मुसलमानों को गरियाना है। अपने पिछवाड़े से टट्टी साफ नहीं करनी है, लेकिन दूसरे के मुंह पर गंदगी जरूर दिखानी है। हजरात, वहीं महाराष्ट्र के औरंगाबाद का भी मामला सुन लीजिए आप। वो कहते हैं ना, मुसलमान लड़के अच्छे नहीं होते हैं, ये गंदे होते हैं, ये काट देते हैं, बलात्कार कर देते हैं, फ्रिज कुकर ये सुनाते हैं, सूटकेस सुनाते हैं। सुनिए ध्यान से। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में श्रेया मर्डर केस एकदम अंतिम पड़ाव पर आ गया है। मैं भी इसका आखिरी एपिसोड आपको बता रहा हूँ। श्रेया, एक हिंदू लड़की, अपने बॉयफ्रेंड रोहित कुमार के साथ होटल में गई। उसके साथ जो करना था किया। फिर रोहित ने उनके साथ रेप किया। कौन है रोहित? उसका बॉयफ्रेंड। जी हाँ, रात भर उसने बलात्कार किया। इसके बाद रोहित का ही वो दोस्त था जिसका वो होटल था, होटल के मालिक धर्मेंद्र का एक और दोस्त राकेश, दोनों ने मिलकर अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड का रात भर बलात्कार किया। अब डर था कि भेद न खुल जाए, तो तीनों ने मिलकर श्रेया का मर्डर कर दिया। और बड़ी ही लंबी पड़ताल के बाद सच सामने निकल के आया कि बॉयफ्रेंड ने बलात्कार किया और बॉयफ्रेंड ने ही अपनी गर्लफ्रेंड को 2 हिंदू दोस्तों को ऑफर किया। लेकिन भाई साहब, अणभक्तों को करना क्या है? मुसलमानों को गाली बकना। ठीक इसी तरह से यह भी कहा जाता है कि मुसलमान बड़े गंदे होते हैं। मुसलमान अगर किसी का पड़ोसी हो तो उससे बचकर रहना चाहिए। मुसलमानों से अपनी बेटियों को बचा कर रखना चाहिए। चलिए आइए अणभक्तों की फिर से ठुकाई करते हैं और मेरे साथ आप मिलकर ठोकिए। और ठोकने के लिए करना क्या है? इस वीडियो को सिर्फ आपको शेयर करना है और तमाम अणभक्तों के पिछवाड़े में ये चिपका देना है। दोस्तों, वाराणसी में एक 13 साल की लड़की, जिसका पड़ोसी अंकल, जिसकी परचून की दुकान थी, उसका उसके घर में आना जाना था और खूब आना जाना था। लड़की को, 13 साल की नाबालिग लड़की को कभी वो चॉकलेट, कभी चिप्स, कभी कुछ दे दिया करता था और उसके साथ खेलता भी था। हुआ ये कि उस हिंदू लड़की का जो अंकल था दुकानदार,
जिसके साथ वो खेला करती थी, जिसको वो ले जाया करता था अपने साथ दुकान पे, कभी कहीं कभी कहीं, उस आशीष नाम के आदमी ने उस 13 साल की लड़की को बहकाया और चॉकलेट के बहाने अपने अपार्टमेंट में ले गया, कमरे पर ले गया और उसका खूब बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद अब उसको डर जागा कि ये भाना ना फोड़ दे, तो पड़ोसी आशीष ने हिंदू 13 साल की लड़की का बलात्कार करने के बाद गला घोंटकर उसका कत्ल कर दिया और छत पर रखी पानी की टंकी में उसकी लाश को डाल दिया। अब पुलिस क्या कह रही है खुद सुन लीजिए। इसमें जो अभियुक्त है उनका नाम आशीष कुमार उर्फ गोलू है, जो मृतका के पड़ोसी हैं। वही उन्हें उस अपार्टमेंट में लेके गए थे और उस घटना को अंजाम दिया था। उनकी संलिप्तता सीसीटीवी फुटेज और पीएम रिपोर्ट से हुई है कि उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। उसी के आधार पर उनको जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ में कुछ पता चला कि क्यों ऐसी घटना को अंजाम दिया उन्होंने? पूछताछ में ये तथ्य सामने आया है कि ये बच्ची जो है इनके पास खेलने आया करती थी और 26 तारीख को मृतका की मां का कहना है कि जो गोलू है वो उससे 10 मिनट अलग से मिलना चाह रहा था, जिसके लिए मृतका की मां ने मना कर दिया था। ये फिर भी उसको बहला फुसला के अपार्टमेंट लेके गया है और इस घटना को अंजाम दिया है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें कुछ निकला है कि जबरदस्ती करने की कोशिश की या कुछ? पोस्टमार्टम में इस घटना की पुष्टि हुई है और जैसा आपको मैंने बताया कि हमारे पास तमाम साक्ष्य हैं, डिजिटल। पड़ोसी मुसलमान बुरे होते हैं लेकिन अंधभक्तों को करना क्या है? सिर्फ मुसलमानों को गरियाना है और अपने पिछवाड़े का गंद छुपाना है। गजब बेइज्जती है। जो अंधभक्त मुसलमानों को दिन रात गालियां बकते हैं और सोशल मीडिया पर इस्लाम और हमारे अल्लाह और पैगंबर को गालियां बकते हैं, असल में उनकी जिंदगी क्या है? गाजियाबाद का मामला देख लीजिए। गाजियाबाद के विनोद ने अपनी नानी की छाती पर पैर रखकर उनका दम घोंटकर उनका कत्ल कर दिया। उनकी बाली गले की सोने की चैन और 2000 रुपया लेकर फरार हो गया। और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि लगभग 1 साल से विनोद जुए में यानी ऑनलाइन लूडो में पैसा लगा रहा था, कर्जे में डूब चुका था और नानी से वो पैसा मांग रहा था। नानी ने देने से इनकार कर दिया तो विनोद ने अपनी नानी का गला घोंटकर कत्ल कर दिया और पैसा लेकर फरार हो गया। जिसके बाद विनोद के मामा ने जब एफआईआर करी तो पूरी यूपी पुलिस ने जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से पड़ताल करी और पता चला कि कातिल तो नवासा विनोद है। तस्वीर देख लीजिए, विनोद साहब गिरफ्तार हो चुके हैं। ये वही हैं जो मुसलमानों को ऑनलाइन बैठकर गालियां लिखते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं और अपनी नानी को मार डालते हैं। लेकिन आम भक्तों को करना क्या है? मुसलमानों को गरियाना है और अपने पिछवाड़े पर लगा गंद छुपाना है। वहीं जो अंधभक्त सारा दिन बैठकर सोशल मीडिया पर मुसलमानों को गरियाते हैं और कहते हैं कि इनके घर में न भाभी सेफ हैं, मुसलमानों के घर में न बहन सेफ हैं, बाप ये करता है, देवर ये करता है। आइए यूपी के औरैया का मामला बताता हूं। पति की मौत के बाद हिंदू महिला जिसका नाम प्रियंका है, 4 बच्चे थे, पति मर गया था, देवर के साथ रह रही थी, देवर के साथ घपाघप चल रहा था, प्यार मोहब्बत आशिकी चल रही थी। लेकिन देवर भी एक नंबर का हरामी था। उसने कह दिया कि देखो बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ऐसे में मां हैवान बन गई, प्यार में दीवानी या कहूं कि मस्तानी, पता नहीं क्या बन गई कि चारों बच्चों को नदी में फेंक कर मारने का प्लान था। 3 बच्चों को तो उसने नदी में फेंक दिया और मार दिया, लेकिन चौथा बच्चा जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग गया और सारा भांडा फूट गया। देवर जी और भाभी जी इस वक्त गिरफ्तार हैं और पुलिस की कस्टडी में हैं। लेकिन अंधभक्तों को करना क्या है? मेरे साथ बोलिए, मुसलमानों को गाली बकनी है और अपने पिछवाड़े पे लगा गंद छुपाना है। आइए आज लगातार चौका छक्का मारेंगे, इंडिया जीती है जबरदस्त तरीके से। तो भाई आज मैं भी मूड में हूं, मैं भी आज अंधभक्तों के पिछवाड़े पे चौका छक्का लगाने के मूड में हूं। एक और चौका और छक्का लीजिए यूपी के सोनभद्र का एक मामला है। मामला यह है कि एक शादीशुदा औरत जिसके 3 बच्चे, बहुसंख्यक समाज, शादीशुदा औरत को संदीप नाम का एक व्यक्ति ब्लैकमेल करके 9 साल तक उसके साथ घपाघप
सेक्स करता रहा, उसके जिस्म को नोचता रहा और उसको धमकी देता रहा अतरंग वीडियो बनाकर, न्यूड वीडियो कॉल बनाकर कि देख अगर तुम मेरे साथ ये नहीं करोगी वो नहीं करोगी तो तुम्हारे पति, तुम्हारे बाप, तुम्हारे देवर सबको ये वीडियो भेज देंगे। लड़की मजबूर में, लड़की क्या वो औरत मजबूर में आकर सब कुछ करती रही। आखिरकार अब औरत ने सोच लिया कि अगर 9 साल तक जिसम मेरा नोच लिया है तो इसी से शादी कर लेती हूँ। लड़की के दिमाग को कौन समझ पाया है आज तक? ससुरा जिसकी शादी हो गई वो भी नहीं समझ पाया, जिनकी गर्लफ्रेंड है वो भी नहीं समझ पाया और जो रनवे हैं वो समझ नहीं सकते। मजेदार बात एक तरफ रखिए, हंसी हंसी में बड़ी बात बता रहा हूं। वो औरत दुल्हन बनी, मेहंदी लगाई और बैंड बाजा बारात लेकर संदीप के घर पहुंच गई और कहा शादी करो मुझसे। बड़ा बवाल हुआ और देखिए बैंड बाजा, फिर दीदी का बयान। विभा जायसवाल। यहाँ पे आप बाजे के साथ पहुँचे हैं, क्या मामला है? बाजे के साथ यह है सर कि हमको 9 साल से संदीप रखे हैं, हमसे विंध्याचल में शादी भी किए हैं और शादी के झांसा दे करके पहले वीडियो SMS बना लिए हैं। अब वीडियो बना करके बोले हैं कि तुम्हारे पति को भेजेंगे, तुम्हारे भाई को भेजेंगे अगर मेरे साथ तुम सोई नहीं तो। अच्छा करते 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 हम दबाव में उनके साथ ऐसा काम किया और कैसा उनके आपके साथ? 9 साल हो गया। अब क्या कर? अब क्या करें कि हम शादी नहीं करेंगे। आप शादीशुदा हैं क्या? हाँ हम शादीशुदा हैं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हमारे। इनसे कब संपर्क हुआ? इनसे 2015 में संपर्क हुआ। क्या कहाँ अपने आगे गुहार लगाए? हम गुहार लगाए पहले रायपुर थाने में। रायपुर थाने से हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। थाने वाले सुलह समझौता बुलाए, फिर लोग कहें कि हम शादी करेंगे, फिर बीच में घूम गए। फिर हम गए कप्तान सर के लिए, कप्तान सर हमको इजाज़त दिए कि जाइए कोतवाली, कोतवाली से इजाज़त मिली कि जाइए संदीप के घर। तो वहाँ से फिर हम एप्लीकेशन घुमा दिए थाने पर, चौकी पे। रायपुर थाने में जब एप्लीकेशन दी थी क्या आपकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं, सुनवाई यहाँ बिल्कुल नहीं हुई। क्या आश्वासन मिला यहाँ से? बस वो पहले आए तो सर बोल दिए कि जाइए आपके हम कोई मदद नहीं कर सकते। सर कितना दिन हो गया एप्लीकेशन दिए? ये हो गया करीब नहीं तो सर 25 दिन आया। 25 दिन से अभी आपको दौड़ाया जा रहा है। कोई सुनवाई हमारा कहीं नहीं हो रहा है। हम आप लोग से रिक्वेस्ट है, विनती है कि हमको अन्याय दिया जाए। क्या आपके आसपास के लोग जानते हैं? हाँ, हमारे आसपास के लोग, अगल बगल वाले सब आए हैं, चल के घर भी देख लीजिए, नहीं कि फर्जी आए हैं। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं संदीप जैसे हमारा घर परिवार बसाल तोड़े हैं वैसे हमारे साथ घर बसाएं, हमसे शादी करें, ये चाहते हैं। ये हाल है अंधभक्तों का। खुद के घर में ये सब चल रहा है लेकिन गाली मुसलमानों को बकनी है, कीचड़ मुसलमानों पर उछालना है और अपने पिछवाड़े में लगी टट्टी छुपानी है। करो हाथ जोड़ के, मैं दिन रात मुसलमानों को कोसते हैं। और एक बात है, मुसलमान औरतों के बारे में कहा जाता है कि मुसलमानों में औरतों को दबा कर रखा जाता है। शौहर अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, बीवी को दबाकर। अब ये 2 तस्वीर देख लीजिए। अगर हिंदू औरतें अपने पति का पैर धोकर पिए तो वाह, भारतीय सभ्यता, पति पुरुषोत्तम है, पति परमेश्वर है। लेकिन अगर मुसलमान मर्द अपनी औरत को ढाक कर रखे, उसको समझा कर रखे और नंगी ना होने दे, गंदगी पे ना उतरने दे, तो मुसलमान लौंडे मुस्लिम औरतों को दबा के रखते हैं। भाई साहब, गंदगी भरी पड़ी है। लेकिन बात वही है, अपनी टट्टी और अपनी टट्टी की बदबू खुद किसी को नहीं आती। वरना आप सुबह, आप तो हो गए होंगे फ्रेश, लेकिन कल सुबह ट्राई कीजिएगा, आपको खुद अपने टट्टी की बदबू नहीं आएगी। आइए RSS के सदस्य और हमारे संसद के सभापति ओम बिरला का खेल देखते हैं। ये उनकी बेटी है। अरे बेटी देखिए आप, फुल मॉडलिंग करती है भाई। कमाल की बात यह, सालों साल से ये मॉडलिंग कर रही थी। और ओम बिरला की ये मॉडलिंग करने वाली बेटी अंजलि बिरला अचानक से IAS की परीक्षा में बैठी और पहले ही अटेम्प्ट में IAS बन गई। कैसे हुआ? अजी साफ कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों थोड़ा सा यू टर्न मारेंगे, वापस टनाटन टन में चलेंगे।
सुनो दोस्तों, यूपी के जौनपुर के इलाके में शुभम नाम के चचा ने अपनी भतीजी से ओम मंगलम मंगलम शादी कर ली। लोकल चैनल ने खुद रिपोर्ट किया है 3 साल से चल रहा था घबाघब 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 घबाघब, शादी कर ली है थाने में जाकर। स्वैग देखिए चचा का। ताजुद्दीन क्या मामला था, कैसी हुई है आप लोग का शादी? बताइए। बस ऐसे ही प्रेम हो गया। कितने दिन से चल रहा है प्रेम आपका? क्लियर नहीं है, बट है काफ़ी दिन से। तब भी साल 2 साल 6 महीना 3 साल 3 साल से टना टन टन टना टन टन। लेकिन अंधभक्तों को गाली मुसलमानों को बकनी है और अपने पिछवाड़े पे लगा। अब बार बार क्या बोलूं यार, समझ तो आप गए हो। मेरे दोस्तों, अंधभक्त ऐसे ऐसे नमूने हैं कि आप देखेंगे तो मन में इतनी खतरनाक गाली आएगी कि आप क्या ही कहें। लेकिन आपको बता दूं कि अंधभक्तों का यह स्तर हो चुका है कि एक बाजी तो यह बता रही हैं, बाजी बोल दिया मैंने, माफ करना दोस्तों। एक आण भक्ति यह बता रही है कि जो गाली है, मैं नहीं बकना चाहूंगा, वो गाली गाली नहीं है। संस्कृत में उसका मतलब है आप कैसे हैं। मैंने तो बड़ी मुश्किल से ये वीडियो देखा, तो मुझसे देखा नहीं गया। अब जो चीज मुझसे नहीं देखी गई, जो मैंने अकेले झेली, वो मैं अकेले क्यों झेलूं, आप भी झेलिए। भोसड़ी की वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। अब मुझे शर्म नहीं आ रही इस वर्ड को बोलते हुए, क्योंकि ये कोई एब्यूसिव वर्ड नहीं है। संस्कृत में इस वर्ड का मतलब होता है क्या आप ठीक हैं। अगर आप इसे टुकड़ों में बांटेंगे ना, भो सक ईड़े, इट मीन्स कि क्या आप ठीक हैं संस्कृत में, अगर आप इसे सर्च करेंगे। बट लोगों ने इसे एक एब्यूसिव लैंग्वेज बना दिया, उनके अकॉर्डिंग ये गाली है। अब इस स्टाइल में हाउ आर यू पूछने का मन मेरा बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से कर रहा है। भाई बहनों, अगर मैं पूछ दूं उनसे संस्कृत में भो से की, तो यार इतने में तो अच्छा दोस्तों, उस हिसाब से हमारी टीम ने भी काफी मेहनत करी। और भाई साहब, एक खूबसूरत जुमला है, अक्सर लड़के आपस में बोलते हैं GANDU, एक साथ नहीं बोलूंगा, विवाद हो जाएगा। उसको जब ट्रांसलेट किया गया अरबी में, अल अबला वर्ड निकल के आ रहा है, अल अबला। तो उस हिसाब से अंधभक्तों के दिमाग से चलूं तो GANDU का मतलब है अबला लड़का, अल अबला, एक अम्बला लड़का। तो आज के बाद दोस्तों, आपका कोई भी अम्बला शरीफ सीधा साधा दोस्त यार हो तो उसको आप GANDU बोल सकते हैं। अरे दादा, बहरहाल आज के लिए इतना ही, मजा काफी है। आज पिलाई बहुत ज्यादा हो गई है, थोड़ा इनको सांस लेने देते हैं अंधभक्तों को, क्योंकि रोज बजाना है ना, थोड़ा थोड़ा कम करेंगे हैं। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।